5 नंबर वाले लोग, 5 नंबर वाले जातक बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनको एक जगह बिठा नहीं सकते। वो अपने हर पोस्चर से वो परेशान हो जाते हैं 5-7 मिनट में। हिलते रहेंगे, डुलते रहेंगे, चलते रहेंगे, जल्दी से बोर हो जाएंगे, उन्हें बहुत सारे काम चाहिए होते हैं। ऐसे बच्चों को जिनका मूलांक 5 होता है, आप सारे घर के छोटे छोटे काम बोलते रहो। 1 गिलास पानी लाना बेटे, चलो चाय बना दो, चलो करी पत्ता तोड़ लाओ। छोटे छोटे उनको काम देते रहो जिससे उनकी फिजिकल नीड्स पूरी होती रहे। वो मोबाइल क्यों उठाते हैं? क्योंकि वो बोर हो जाते हैं, मोनोटोनस लगता है उनको कहीं पे भी बैठना, कहीं पे भी कुछ करना। छोटी छोटी चीज़ों से वो जल्दी बोर हो जाते हैं। वो फिर मोबाइल उठा लेते हैं और वहाँ पे सोचते हैं कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। फिर उसमें वो एक ऐप से दूसरी ऐप, दूसरी ऐप से तीसरी ऐप, वो ऐप टू ऐप जंप लगाते रहते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा इस ऐप के चक्कर से बाहर निकल के फिजिकल वर्ल्ड में आ जाए, तो आपको छोटे छोटे उसको काम देने हैं। आप ये भी कह सकते हो कि चल बेटा बाल्टी उठा और थोड़ा पौधों को पानी दे दे, किसी भी तरीके का काम उसको कह सकते हो। तो उसको व्यस्त रखना बहुत ज़रूरी है, फिर वो धीरे धीरे उसको मोबाइल से दूर हो सकता है बच्चा। नंबर 6 वाला बच्चा तो वीनस से रूल हो रहा है, उसको तो बहुत लग्जरी पसंद है। वो तो बिस्तर में बैठ के आराम से टीवी देखना चाहता है। अच्छा सा बिस्तर हो, साफ़ सुथरा, एयर कंडीशन चल रहा हो और अपना सामने टीवी हो। अभी वो टीवी में कोई अच्छा ऐड देखेगा, कोई ब्रांड देखेगा तो फटाफट मोबाइल उठाएगा और सोचेगा अमेज़ॉन से ये मंगवा लेता हूँ। एक घड़ी मंगवाएगा, फिर अगले बार उससे अच्छी घड़ी मंगवाएगा, ब्रांड्स को चूज़ करेगा, ब्रांड्स को चेज़ करेगा, अच्छे जूते भी चाहिए उसको। वो लग्जरी में इतना इन्वॉल्व हो जाएगा कि वो आपके मोबाइल से खूब शॉपिंग कर लेगा। नए नए परफ्यूम उसको बड़ा अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे बच्चे के साथ आप खुद टाइम स्पेंड करो। फैमिली पसंद करता है वो बच्चा। आप अगर किचन में भी जा रहे हो ना, तो किचन में भी ये बोलो कि चलो बेटा आज खाना बनाते हैं। उससे चाहे सब्जी कटवा लो, चाहे कुछ भी काम करवाओ उसको साथ में, चाहे रेसिपी दिखाओ कि देख ऐसे खाना बनाती हूँ मैं। फादर भी जो भी काम कर रहे हैं उसको इन्वॉल्व करें, इकट्ठे बैठो, चाहे तकियों की लड़ाई करो बैठ के, लेकिन इन्वॉल्व रहो हर काम में। बच्चों को साथ लो। 6 नंबर का बच्चा तो बहुत ज़्यादा फैमिली को पसंद करता है, इसलिए गप्पे मारो, घूमने भी इकट्ठे जाओ, उसको अपने साथ ही रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर शायद उसको मोबाइल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका पैसा भी बचेगा, क्योंकि फिर वो शॉपिंग भी नहीं करेगा और ब्रांड से भी बच जाएगा। 7 नंबर वाले जातक बहुत ही डीप थिंकर होते हैं, ये आपको पता ही है, थोड़े से स्पिरिचुअल भी होते हैं। अगर आपने कोई गलत बात उसके सामने कह दी तो वो मोबाइल उठाएगा और उस बात को सर्च करेगा, क्योंकि वो आप रिटेलिएट नहीं करना चाहता, वो आपको जवाब नहीं देना चाहता, और वो जस्टिफाई करके मानेगा कि आपने ये बात गलत कही है। इतना रिसर्च करेगा, बैठा रहेगा, कोने में मोबाइल ले जाएगा, वहाँ पे वो घंटों लगा सकता है और उस तथ्य को वो निकाल के लाएगा। फिर आपको दिखाएगा बड़े प्यार से कि देखो आपने ये गलत बोला, ये ऐसा नहीं है। ऐसे बच्चे के साथ आप बड़े ही प्यार से आपको डील करना है। ऐसे बच्चे को आप गार्डन में लेके जाइए। गार्डन में फूल, पत्ते, तितलियाँ देख के वो बड़ा खुश होगा, उनकी फ़ोटो लेगा, इंस्टा पे डालेगा, अपने सोशल मीडिया पे जहाँ पे भी डालना चाहता है वहाँ पे डालेगा, बड़ा अच्छा उसको लगेगा। क्योंकि ऐसे बच्चे ना प्रकृति से बहुत कनेक्ट होते हैं, इसलिए उनको नेचुरल एनवायरनमेंट दो आप। जब वो नेचुरल एनवायरनमेंट में रहेगा तो वो धीरे धीरे मोबाइल से हटने लगेगा। और उसके सामने ना झूठ मत बोलो आप, किसी भी चीज़ को मिस रिप्रेजेंट मत करो, मैनिपुलेट मत करो, तो वो फिर आइसोलेशन में नहीं जाएगा, आपसे कनेक्ट होगा और आपसे बातें करेगा। 8 नंबर शनि का नंबर है। ऐसे लोग बहुत ही डीप सोचते हैं और बहुत गहराई से कोई भी काम करना चाहते हैं। ये मोबाइल क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि इनको चाहिए सफलता, और जब सफलता चाहिए तो उसके लिए ये नए नए तरीके ढूंढते हैं उस मोबाइल में कि मैं कैसे जल्दी सक्सेसफुल हो सकता हूँ, पैसा कैसे कमा सकता हूँ, मैं कोई भी एस्टेट कैसे खड़ी कर सकता हूँ, वो सारे तरीके। क्योंकि मोबाइल में अब सब कुछ है, किसी इंसान से बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, मोबाइल से बातें करते हैं, सब कुछ उसमें सर्च करते रहते हैं और डीप चले जाते हैं। फिर वहाँ से फार्मूले निकालने की वो कोशिश करते हैं, मेहनत इनको बहुत करनी पड़ती है। ऐसे बच्चे के साथ आप बात करो, उनको गाइड करो, और ऐसे बच्चे को आप बाहर की सारी जिम्मेदारियाँ दे दो। धोबी को कपड़े दे के आने हैं, दूध लेके आना है, जो भी बाहर के काम है, सब्जियां लानी है, फ्रूट्स लाने हैं, कोई बिल पे करके आने हैं। वैसे तो काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन भी हो जाती हैं, लेकिन जो भी पॉसिबल आउटसाइड एक्टिविटीज़ हो सकती हैं वो आप उस बच्चे से करवाओ। जब वो बाहर इन्वॉल्व रहेगा तो फिर वो हो सकता है मोबाइल से धीरे धीरे दूर होने लग जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी काम करेगी। नेक्स्ट है 9 नंबर। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर होता है, ये बड़े ही एग्रेसिव बच्चे होते हैं। अगर आपने इस बच्चे को डांट दिया तो ये आपको जवाब भी दे सकता है, और जवाब दे के
फिर ये अपने गुस्से को शांत करने के लिए मोबाइल उठाएगा। मोबाइल उठा के फिर ये घंटों लगा रहेगा, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या हो रहा है मेरे आसपास। ऐसे बच्चों को आप स्पोर्ट्स में डाल दो। जब स्पोर्ट्स में डाल दोगे ना तो ये निकाल के आएगा पसीना। पसीना निकलेगा जैसे जैसे इसका गुस्सा कम होगा, एग्रेशन कम होगा, और धीरे धीरे ये इन चीज़ों में इन्वॉल्व होके थोड़ा सा मोबाइल से दूर हो जाएगा। अब पेरेंट्स को क्या करना है, ये तो करना ही करना है आपको, इन बच्चों को ऐसे ट्रीट करना है और देखना बड़े अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आपको सबसे पहले तो अपने लिए स्क्रॉलिंग कम करनी है। आप जितनी स्क्रॉलिंग करोगे ना, बच्चा देखता है घर में, क्योंकि बच्चे भाषण नहीं सुनते, जो पेरेंट्स करते हैं बच्चा वो करता है। उससे मोबाइल छीनना नहीं है, रिप्लेस करना है मोबाइल को, और एक्टिविटीज से रिप्लेस करना है। आपने टैकल करना है उस बच्चे को। तो मैंने नंबर बता दिए हैं, उन नंबर्स के हिसाब से उस बच्चे को आप टैकल करो कि किस बच्चे को कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए, कौन सी थेरेपी चाहिए। थोड़ा फैमिली टाइम निकालो, रूल बना लो फैमिली के कि यदि इकट्ठे बैठेंगे, भोजन करेंगे तो वहाँ पे मोबाइल नहीं होगा। आपस में बातचीत करो, इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट हो जाओ, एक दूसरे की बातें करो, अकड़ में मत रहो। ईगो किसी तरीके की नहीं होनी चाहिए। बच्चे ने बदतमीजी कर दी तो हमें तो उसको भूलना ही पड़ेगा, माफ़ करना ही पड़ेगा, उसको दोबारा बुलाओ, उससे बातचीत करो। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे और घर के माहौल को अच्छा रखेंगे एज अ पेरेंट, तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि आजकल इतने वर्स्ट इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं मोबाइल के, बच्चों के दिमागों में सूजन है, दिमाग मेंटली वीक हो गए हैं बच्चे, इमोशनली वीक हो गए हैं, सुसाइडल हो गए हैं। इन चीज़ों से बचाने के लिए आपको ये प्रयास करने पड़ेंगे। आप करके देखिए, डेफिनेटली फ़र्क ज़रूर आएगा।